हे गाइस, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको एमएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का जीन फ्लो एंड स्पेसिएशन ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो कि ये आपका बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर का भी टॉपिक है, क्योंकि आपकी इवैल्यूएशन कुछ एमएससी के फर्स्ट सेम में है एनईपी के अकॉर्डिंग, और कुछ आपका बीएससी के थर्ड सेम में था, सिक्स सेम में था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे बनाएं। तो सबसे पहले देखेंगे जीन फ्लो क्या होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जीन फ्लो यानी कि कुछ फ्लो हो रहा है। तो देखिए, जीन फ्लो द मूवमेंट ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशन कैन आल्सो इन्फ्लुएंस इवोल्यूशन बाय introducing new genes variation of homozygous allele frequencies between populations। तो देखिए इसमें क्या कहेगा है, जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह कोई भी स्पीसीज या एनिमल इंटरब्रीड कर रहे हैं तो उनके जो फ्रीक्वेंसी है, एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। आगे हम आपको डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है एलील की, ये क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा और नई जेनेटिक वेरिएशन यानी कि नए गुणों की उत्पत्ति होगी या न्यू जीन की उत्पत्ति होगी। तो जीन वेरिएशन यानी कि उनके जीन जो है उनमें क्या आ जाना, वेरिएशन आना या चेंजेस आ जाना। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस स्पेसिएशन के थ्रू होती है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, और ये जो होता है ये आइसोलेशन, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्जेंस की वजह से होता है। तो देखिए ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, अब मैं इसे आपको डिटेल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक आइसलैंड ए है जिस पर 25% बर्ड है हैविंग यानी कि लॉन्गर बीक, जिनकी चोंच जो है वो कैसी है, लंबी है। एक आइसलैंड बी है जिसकी स्मॉल बर्ड है और नॉर्मल है। तो देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, ये पहले क्या है, ये यहाँ पर पहले 50% है। देखिए पहले आइसलैंड ए पर कितनी बर्ड्स है, 50 बर्ड है। उनकी जो लॉन्गर बीक है यानी कि जो उनकी चोंच है वो कैसी है, बड़ी है, लार्ज है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर ये बर्ड्स रह रही थी, 50 जो चिड़िया थी वो रह रही थी, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपातकालीन कोई तूफान का इशू हो गया या अचानक से आग लग गई, तो यहाँ से जो बर्ड्स है वे दूसरे आइसलैंड पर पहुँच गई। यहाँ पहले से ही जो ये आइसलैंड बी है इस पर भी क्या थी, इस पर भी 50% बर्ड थी जिनकी चोंच जो है वो स्मॉल थी और नॉर्मल बीक थी। जब ये आइसलैंड बी पर पहुंची तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या रह गई, यहाँ पर 25% रह गई। कुछ ने यहाँ पर सरवाइव कर लिया और कुछ दूसरी ओर चली गई। तो 25% यहाँ की चली गई, यहाँ पर कितनी रह गई, यहाँ पर 25% रह गई, यहाँ पर 50 थी, यहाँ पर क्या हो गई अब 75%। तो देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा कितनी रह गई, 75%। उसके बाद में इनमें इंटरब्रीड हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, नई जो कह सकते हैं बीक है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो वे कैसी थी, ना छोटी थी और ना बड़ी बीक थी, वे बीच की कैटेगरी की थी, यानी कि उनमें न्यू जीन का फ्लो हुआ। देखिए इस चार्ट से समझाते हैं। 75% इंटरब्रीडिंग लार्ज बीक का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि लॉन्गर बीक और स्मॉल बीक थी। जीन फ्लो हुआ, इंट्रोड्यूस न्यू जीन्स यानी कि न्यू जीन्स का वेरिएशन हो गया, यहाँ पर न्यू जीन का फॉर्मेशन होगा। इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्जेंस, तो क्या हुआ, इंक्रीज क्या हुआ, डाइवर्जेंस हुआ जेनेटिक, और न्यू जेनेटिक्स का वेरिएशन हुआ। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले 50 जो बर्ड थी उन्होंने यहाँ पर आइसलैंड बी पर पहुँच गई, यहाँ पर कितनी बच गई, 25 बच गई। 25% यहाँ पर ट्रैवल करके गई, तो कितनी हो गई टोटल, 75% हो गई। पहले यहाँ पर भी 50% थी। उसके बाद में ये आइसलैंड बी था, यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो आइसलैंड ए पर जो बर्ड थी उनकी बीक कैसी थी, लोंगर थी, यानी कि उनकी चोंच जो थी वो लंबी थी, और जो 50% थे उनकी भी स्मॉल नॉर्मल बीक थी।
तो आइसलैंड बी और आइसलैंड ए का सफ़र ये था, जीन डाइवर्जेंस और जीन फ्लो कैसे हुआ। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है।